एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ हो, दौलत, औलाद, सेहत, इज्जत। फिर एक दिन सब कुछ छीन लिया जाए। न घर बाकी रहे, न बच्चे, न जिस्म की ताकत, और फिर भी उसकी ज़बान से सिर्फ ये निकले, या अल्लाह, मैं शिकवा नहीं करता। ये कहानी है सब्र के उस मकाम की जहां इंसानी हदें ख़त्म हो जाती हैं मगर ईमान नहीं टूटता। ये वाक़या है अल्लाह के अजीम नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। इस्लामी तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जिंदा मिसाल हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम में मुख्तसर मगर गहरी अंदाज में बयान हुआ है। ये वाक़या हमें सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर पूरे भरोसे का दर्स देता है। उनका नाम कुरान में कई मकामात पर आता है, खास तौर पर सूरह अल-अंबिया और सूरह साद में। उन्हें सब्र की मिसाल बना दिया गया, यहाँ तक कि अरबी ज़बान में सब्र अय्यूब एक मुहावरा बन गया। मगर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उन्हें सब्र की इंतहा बना गया? आइए वक्त के पर्दे को हटाकर देखते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। रिवायात के मुताबिक वो एक अमीर और इज़्ज़तदार शख्स थे। उनके पास वसी ज़मीन थी, जानवर, फसलें, घर और सबसे बढ़कर नेक औलाद। वो सिर्फ दौलतमंद नहीं थे बल्कि शुक्रगुजार थे। हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते, गरीबों की मदद करते, यतीमों का सहारा बनते। उनका घर रहमत का मरकज था। मगर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। इम्तिहान का वक्त करीब आ रहा था। एक एक करके नेमतें उठाई जाने लगी। रिवायात में आता है कि उनके माल और दौलत में नुकसान शुरू हुआ, जानवर हलाक हो गए, जमीन बर्बाद हो गई। फिर एक और सख्त इम्तिहान, उनकी औलाद एक हादसे में इंतकाल कर गई। सोचिए, एक बाप के लिए ये गम कैसा होगा। घर सूना हो गया, खामोशी ने जगह ले ली। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान पर सिर्फ ये था, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। न शिकवा, न शोर, न गिला। इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ, सबसे सख्त इम्तिहान अब शुरू हुआ। उन्हें एक शदीद बीमारी ने आ लिया, जिस्म कमजोर हो गया। रिवायात के मुताबिक उनका जिस्म जख्मों से भर गया। लोग उनसे दूर रहने लगे। जो लोग कभी उनके दस्तरख्वान पर बैठते थे, अब उनके करीब आना पसंद नहीं करते थे। आखिरकार उन्हें शहर से बाहर तन्हा रहना पड़ा। बस एक हस्ती साथ थी, उनकी वफादार बीवी। वो उनकी खिदमत करती, खाना लाती, जख्म साफ करती, सब्र करती। सालों तक ये हाल रहा। रिवायात में आता है कि ये इम्तिहान लंबी मुद्दत तक चलता रहा, मगर उनकी ज़बान से कभी अल्लाह के खिलाफ एक लफ्ज़ भी ना निकला। ये सिर्फ जिस्म का इम्तिहान नहीं था, ये ईमान का इम्तिहान था। अब न माल था, न औलाद, न सेहत। दुनिया की नज़र में वो सब कुछ हार चुके थे, मगर अल्लाह की नज़र में वो सब्र की मिसाल बन चुके थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, व अय्यूब अज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। सूरह अल-अंबिया। अय्यूब ने अपने रब को पुकारा, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। गौर करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि या अल्लाह मुझे क्यों आजमाया। उन्होंने शिकवा नहीं किया, सिर्फ अपनी हालत बयान की और अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया। ये दुआ सब्र की इंतहा है। और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अपना पांव जमीन पर मारो। जमीन से एक चश्मा फूट निकला। हुक्म हुआ, इससे गुस्ल करो, इसका पानी पियो। जैसे ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, बीमारी दूर हो गई। जिस्म फिर से सेहतमंद हो गया, जख्म गायब हो गए। अल्लाह ने सिर्फ सेहत ही वापस नहीं दी, कुरान में है कि अल्लाह ने उन्हें उनकी औलाद भी वापस दी और उसके साथ उतनी ही और अता की। माल भी दिया, बरकत भी दी, इज्जत भी दी। और फिर अल्लाह ने फरमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। हमने उसे सब्र करने वाला पाया, क्या ही बेहतरीन बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। ये अल्लाह की तरफ से सर्टिफिकेट था,
सब्र का सर्टिफिकेट। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि इम्तिहान दौलत से नहीं होता, इम्तिहान दौलत के छीन लिए जाने से होता है। इम्तिहान सेहत से नहीं होता, इम्तिहान बीमारी से होता है। और सबसे बड़ा इम्तिहान ज़बान का होता है। क्या मुश्किल वक्त में हम अल्लाह से शिकवा करते हैं या उस पर भरोसा? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया कि सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह पर पूरा यकीन। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी देखें, छोटी सी तकलीफ पर हम मायूस हो जाते हैं, छोटे से नुकसान पर गिला शुरू हो जाता है। मगर सब्र अय्यूब हमें याद दिलाता है, हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह है। और जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसका दर्जा बुलंद करता है। अगर आप इस वक्त किसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करें। हो सकता है आपका सब्र आपको भी अल्लाह के करीब कर दे।